ऐसे ही प्रश्न एसएससी, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आपका स्कोर कितना आता है। देखिए पहला प्रश्न देखिए, संथाल जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड में संथाल जनजाति पाई जाती है। जनजाति से मैंने 10 प्रश्न लिया है। दूसरा प्रश्न देखिए, भील जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? बताइए भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में भील जनजाति पाई जाती है। चलिए हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन देखिए, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में टोडा जनजाति निवास करती है। देखिए चौथा प्रश्न देखिए, गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। सही है या गलत है? आंशिक सही है, इनमें से क्या सही है? इसका सही जवाब है सही है। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। लेकिन अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे तो आप लोगों को भील पे टिक लगाना है। भील जनजाति पे सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। नागा जनजातियाँ मुख्यतः किस राज्य से संबंधित हैं? बताइए। सही जवाब हो जाएगा नागा जनजातियाँ नागालैंड से संबंधित हैं। देखिए दोस्तों छठवां क्वेश्चन देखिए, लाल किले पर शहनाई बजाने के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? बताइए। लाल किले पर शहनाई बजाने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं। कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। चलिए सातवां प्रश्न हम देखते हैं। सातवां क्वेश्चन, खासी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? सही जवाब हो जाएगा खासी जनजाति मेघालय में निवास करती है। कहाँ पे? मेघालय में खासी जनजाति निवास करती है। देखिए आठवां प्रश्न, बोडो जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? आठवें का सही जवाब है आपका ए, असम में बोडो जनजाति पाई जाती है। चलिए हम नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां क्वेश्चन, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? 9 का सही जवाब है बी, अंडमान निकोबार में जारवा जनजाति पाई जाती है। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं जनजाति से। भारत की विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह योजना किससे संबंधित है? 10 का सही जवाब है बी, जनजाति विकास से। चलिए अब हम लोग देखते हैं करंट अफेयर से 11 से 18 तक करंट अफेयर से प्रश्न हैं। देखिए आईपीएल से और खेल करंट अफेयर से प्रश्न होंगे। चलिए देखिए हम देखते हैं 11वां प्रश्न, आईपीएल का पूरा नाम क्या है? 11 का सही जवाब हो जाएगा ए, इंडियन प्रीमियर लीग। पहला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए दोस्तों 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां क्वेश्चन, आईपीएल में प्रत्येक टीम के मैदान पर उतरने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बताइए। 12 का सही जवाब हो जाएगा सी, 11 होती है। कितनी होती है खिलाड़ियों की संख्या? 11। चलिए हम 13वां प्रश्न देखते हैं। आईपीएल का संचालन कौन करता है? देखिए 13 का सही जवाब हो जाएगा बीसीसीआई। कौन करता है? बीसीसीआई करती है। चलिए हम देखते हैं 14वां प्रश्न। देखिए 14 क्वेश्चन, आईपीएल में ऑरेंज कैप किसे दी जाती है? 14 का सही जवाब हो जाएगा बी, सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दी जाती है। चलिए अब हम देखते हैं 15 प्रश्न। देखिए पर्पल कैप किसे दी जाती है? 15 का सही जवाब है ए, सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को पर्पल कैप दी जाती है। चलिए अब हम देखते हैं 16 प्रश्न। आईपीएल में डीआरएस का संबंध किससे है? बताइए। 16 का सही जवाब है बी, अंपायर समीक्षा से। किससे? अंपायर समीक्षा से है। चलिए अब हम देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां क्वेश्चन, आईपीएल की पहली प्रतियोगिता कब आयोजित हुई थी? बताइए। आईपीएल की पहली प्रतियोगिता कब आयोजित हुई थी? 17 का सही जवाब है सी, 2008 में। 2008 में। आप लोगों को कमेंट में बताना है 2026 में किस टीम ने जीत हासिल की है। चलिए हम 18वां प्रश्न देखते हैं। आईपीएल में एक ओवर में कितनी गेंदें होती है? बताइए। 18 का सही जवाब है आपका बी, 6 गेंदें होती है। बहुत ही आसान प्रश्न। अब देखिए हम लाए हैं मेले वाद्य यंत्र शास्त्रीय एवं लोक नृत्य से 19 से 30 तक प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? इम्पोर्टेंट है, याद कर लो। 19 का सही जवाब है ए,
राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है। कहाँ पर? राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है। सोनपुर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? 20 का सही जवाब है ए, बिहार में सोनपुर मेला आयोजित होता है। चलिए दोस्तों 21वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 21वां क्वेश्चन, तबला किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बताइए। 21 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी, अवनद। कैसा है? अवनद है। चलिए अब हम देखते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां प्रश्न, सितार किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बताइए, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। सितार तंत्री है। कैसा है? तंत्री वाद्य यंत्र है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 23वां क्वेश्चन। देखिए 23 प्रश्न, भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से भरतनाट्यम संबंधित है। कहाँ से? तमिलनाडु से। चलिए अब हम देखते हैं 24वां प्रश्न, कथक का उद्गम किस राज्य से माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका यूपी उत्तर प्रदेश से माना जाता है कथक का। चलिए हम देखते हैं 25वां प्रश्न, उड़ीसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही आसान होगा, उड़ीसा से। चलिए 26 प्रश्न देखते हैं। 26 क्वेश्चन, टोटल 100 प्रश्न करेंगे। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरल का है। मोहिनी अट्टम भी केरल का है शास्त्रीय नृत्य। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? आसान प्रश्न है, असम का है, इम्पोर्टेंट है, ज़रूर याद कर लो। बिहू बहुत बार पूछा गया है। चलिए हम देखते हैं 28 प्रश्न, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इम्पोर्टेंट है, याद करना इसको। गुजरात का है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। आइए हम 29 प्रश्न देखते हैं। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए। 29 का सही जवाब हो जाएगा आपका ए, राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का। चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं। यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है। कहाँ से? कर्नाटक से। चलिए हम देखते हैं अब अगला प्रश्न। टॉपिक देखिए कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे। दर्रा और बांध, नदी, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, पड़ोसी देश से प्रश्न रहेंगे अगले प्रश्न में। देखिए 31 प्रश्न, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए। 31 का सही जवाब हो जाएगा नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ज़रूर याद कर लो। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 32 प्रश्न देखिए। 32वां, भाखाड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है? 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 32 का सी, सतलुज नदी पर बना है। कहाँ? सतलुज कह सकते हो या सतलज। भाखाड़ा नंगल कहाँ है? सतलुज नदी पर है। चलिए हम देखते हैं 33 प्रश्न। देखिए 33वां क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी है। आइए हम 34 प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताइए। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। सी ऑप्शन करेक्ट है 34 का। दोस्तों इसी प्रकार डेली सीरीज से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आता हूँ। माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला में स्थित है? बताइए। 35 का सही जवाब है बी, हिमालय में माउंट एवरेस्ट स्थित है। चलिए हम देखते हैं 36वां प्रश्न, दक्कन का पठार भारत के किस भाग में स्थित है? 36 का सही जवाब है बी, दक्षिण में स्थित है। चलिए अब हम देखते हैं 37 प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? बताइए। इम्पोर्टेंट है, उत्तरी मैदान भारत का सबसे बड़ा मैदान है। चलिए हम देखते हैं 38 प्रश्न। देखिए 38, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइए। 38 का सही जवाब हो जाएगा सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। चलिए अब हम देखते हैं 39 प्रश्न। देखिए 39वां प्रश्न, भारत का कौन सा पड़ोसी देश थंडर ड्रैगन की भूमि कहलाता है? बताइए। 39 का सही जवाब बी है, भूटान को थंडर कहा जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग 40वां प्रश्न देखते हैं। 40वां क्वेश्चन देखिए, पालक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? बताइए। 40 का सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका को अलग करता है। किसे? श्रीलंका को अलग करता है। आइए
हम देखते हैं 41 प्रश्न। अब देखिए आधुनिक इतिहास से प्रश्न है 5। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को देखिए। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? 41 का सही जवाब हो जाएगा आपका मेरठ में हुई थी। कहाँ हुई थी? मेरठ में हुई थी। आइए हम 42 प्रश्न देखते हैं। 42वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 42 का सही जवाब है ए 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आइए हम 43वां यानी 43 प्रश्न देखते हैं। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। 43 का सही जवाब है सी, गांधी ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया था। चलिए अब हम देखते हैं 44 प्रश्न, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? 44 का सही जवाब है बी, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। चलिए अब हम 45 प्रश्न देखते हैं। 45वां क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 45 इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करना। 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। आइए हम अर्थशास्त्र से देखते हैं 4 प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अर्थशास्त्र के। देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? बताइए। 46 का बी ऑप्शन करेक्ट है, आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई कहलाता है। आइए हम देखते हैं 47 प्रश्न, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कई बार पूछा गया है, याद कर लेना। चलिए दोस्तों हम लोग 48 प्रश्न देखते हैं। 48 प्रश्न देखिए, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? बताइए, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो 48 का सही जवाब है आपका ए, कीमतों में वृद्धि। मुद्रास्फीति का अर्थ है कीमतों में वृद्धि। अर्थशास्त्र से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, अर्थशास्त्र को जरूर पढ़ना चाहिए आप लोगों को। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? बताइए। 49 का सही जवाब है आपका सी, आरबीआई के पास है। चलिए हम लोग देखते हैं 50वां प्रश्न। 50वां प्रश्न, गरीबी रेखा का संबंध किससे है? 50 का सही जवाब हो जाएगा बी, आय एवं उपभोग से गरीबी रेखा का संबंध है। चलिए दोस्तों अब हम लोग 51 प्रश्न देखते हैं। 51 प्रश्न देखिए, भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया है? तो बताइए। 51 का सही जवाब हो जाएगा बी, नीति आयोग ने लिया है। नीति आयोग ने लिया है। आइए 52 प्रश्न देखते हैं। 52 प्रश्न देखते हैं, सेबी का संबंध किससे है? बताइए। 52 का सही जवाब हो जाएगा शेयर बाजार से संबंधित है सेबी। देखिए दोस्तों 53 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जीएसटी लागू होने की तिथि क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका 1 जुलाई 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था भारत में। आइए हम 54 प्रश्न देखते हैं। 54 क्वेश्चन, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कितने प्रकार का होता है? बताइए। 54 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी, 3 प्रकार का होता है। चलिए हम 55 प्रश्न देखते हैं। 55 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना का प्रमुख उत्तरदायी संस्थान कौन है? बताइए। 55 का सही जवाब है बी, एनएसओ। एनएसओ का फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है। चलिए अब हम कंप्यूटर से प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट वाले। कंप्यूटर से देखिए 56 प्रश्न, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर याद कर लेना। सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। चलिए अब हम देखते हैं 57 प्रश्न, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? बताइए। 57 का सही जवाब है बी, अस्थायी मेमोरी है। कैसी? रैम अस्थायी मेमोरी है। चलिए दोस्तों अब हम लोग 58 प्रश्न देखते हैं। 58 प्रश्न इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, बार बार पूछा जाता है। डब्लू का पूरा नाम क्या है? बताइए। डब्लू का पूरा नाम क्या है? 58 का सही जवाब है ए, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए 59 प्रश्न देखते हैं। देखिए, इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है? बताइए। इंटरनेट का जनक कौन है? 59 का सही जवाब है बी, बिंट सर्फ इंटरनेट के जनक कहलाते हैं। आइए हम 60वां प्रश्न देखते हैं। 60वां क्वेश्चन देखिए, 1 किलोबाइट केबी बराबर होता है कितना? सही जवाब हो जाएगा 1024 बाइट होता है। चलिए अब हम देखते हैं 61 प्रश्न। 61 प्रश्न देखिए, कंप्यूटर वायरस क्या है? बताइए। 61 का सही जवाब है कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम है। क्या है? प्रोग्राम है।
चलिए 62 प्रश्न देखते हैं। ईमेल भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताइए। 62 का सही जवाब है ए, SMTP का उपयोग किया जाता है। चलिए हम देखते हैं 63 प्रश्न। 63 क्वेश्चन। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? बताइए। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा? सही जवाब है परम 8000। परम 8000 कौन? परम 8000 सुपर कंप्यूटर भारत का था। चलिए 64 प्रश्न देखते हैं। Ctrl+C का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा कॉपी के लिए किया जाता है। किसके लिए? 64 का सही जवाब हो जाएगा बी, कॉपी के लिए किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं 65 प्रश्न। कंप्यूटर में आईसी चिप किससे बनी होती है? बताइए। 65 का सही जवाब है बी, सिलिकॉन से। किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। चलिए जनजाति से कुछ और प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट, याद कर लेना। देखिए हम चलते हैं 66 प्रश्न पे। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी मानी जाती है? बताइए। 66 का सही जवाब है बी, गोंड जनजाति मानी जाती है। लेकिन अगर 2011 जनगणना के अनुसार पूछे तो भील जनजाति सही टिक होगा आपका। चलिए अब हम देखते हैं 67 प्रश्न। 67 क्वेश्चन देखिए। आपातानी जनजाति किस राज्य में रहती है? बताइए। आपातानी जनजाति किस राज्य में रहती है? 67 का सही जवाब है बी, अरुणाचल प्रदेश में आपातानी जनजाति रहती है। चलिए अब हम देखते हैं 68 प्रश्न। ओंगे जनजाति कहाँ पाई जाती है? ओंगे जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो 68 का सही जवाब है ए, अंडमान निकोबार में ओंगे जनजाति पाई जाती है। चलिए 69 प्रश्न देखते हैं। थारू जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? थारू जनजाति मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, यूपी में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। चलिए 70 प्रश्न देखिए। बिरहोर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? बिरहोर जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? बताइए। 70 का सही जवाब है आपका झारखंड में बिरहोर जनजाति मिलती है। चलिए 71 प्रश्न देखते हैं। 71 प्रश्न। टोडा जनजाति किस पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है? बताइए। 71 का सही जवाब है आपका नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है टोडा जनजाति। यह जनजाति कुछ त्यौहार मेले से मिलाकर पूछा जाता है, उन्हें भी आपको याद कर लेना चाहिए। चलिए हम देखते हैं 72 प्रश्न। 72 प्रश्न को देखते हैं। 72 क्वेश्चन देखिए। गारो जनजाति किस राज्य में निवास करती है? गारो जनजाति किस राज्य में निवास करती है? 72 का सही जवाब है आपका ए, मेघालय में गारो जनजाति निवास करती है। चलिए दोस्तों हम लोग 73 प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूर याद करना। भील जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? सही जवाब है आपका गौरी लोक नृत्य। चलिए अब हम देखते हैं 74 प्रश्न। 74 क्वेश्चन देखिए। जनजाति मामलों का मंत्रालय किस वर्ष बनाया गया था? बताइए। 74 इम्पोर्टेंट है, 1999 में बनाया गया था, 1999 में। चलिए 75 हम देखते हैं। सेंटिनली जनजाति कहाँ निवास करती है? बताइए। 75 का सही जवाब है उत्तर सेंटिनल द्वारा द्वीप में निवास करती है। तो उत्तर सेंटिनल द्वीप में निवास करती है, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। भूगोल से हम कुछ प्रश्न लाया हूँ आप लोगों के लिए, इसको पढ़िए और याद करिए। देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइए। 76 का सही जवाब क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही जवाब है बी, कुंचिकल जलप्रपात। क्या? कुंचिकल जलप्रपात। चलिए अब हम देखते हैं 77 प्रश्न। 77 जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बताइए। 77 का सही जवाब है आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटक में जोग जलप्रपात स्थित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 78 प्रश्न। 78 भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? सही जवाब है राजस्थान, बी। 78 का बी जवाब आपका करेक्ट है। 79 प्रश्न देखिए। 79 क्वेश्चन। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बताइए। भारत का सबसे छोटा राज्य, सही जवाब है गोवा सबसे छोटा राज्य, और सबसे अच्छा राज्य गोवा है। आप लोगों के लिए जा सकते हो घूमने। चलिए हम लोग देखते हैं 80 प्रश्न। देखिए 80 क्वेश्चन। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? बताइए। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? 80 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सिक्किम में कंचनजंगा स्थित है। इस प्रकार
प्रश्न घुमा के पूछा जाता है। चलिए 81 प्रश्न हम लोग देखते हैं। 81, चिल्का झील किस राज्य में है बताइए। 81 का सही जवाब क्या होगा? चिल्का झील उड़ीसा में है। कहाँ? चिल्का झील उड़ीसा में है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 82 प्रश्न। 82, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है बताइए। 82 का सही जवाब है दीव। दीव में भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दीव है। चलिए अब हम देखते हैं 83 प्रश्न। 83 प्रश्न। आइए, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? सही जवाब हो जाएगा अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है। चलिए 84 प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है बताइए। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा खींची गई है वह क्या कहलाती है? 84 का सही जवाब क्या होगा आपका बताइए। रेड क्लिफ रेखा। इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हो, याद कर सकते हो और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। डूरंड रेखा किन देशों के बीच है बताइए। 85 का सही जवाब क्या है? 85 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड रेखा स्थित है। चलिए दोस्तों 86 प्रश्न देखते हैं, बताइए संसार का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? 86 का सही जवाब बी है, तिब्बत है। संसार का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत है। चलिए हम लोग देखते हैं 87 प्रश्न। 87 प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? 87 का सही जवाब हो जाएगा सी, सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। आइए 88 प्रश्न देख लेते हैं। 88, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है बताइए। 88 का सही जवाब क्या है बताइए। जो दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणी बिंदु क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंदिरा पॉइंट है। चलिए हम देखते हैं 89 प्रश्न। देखिए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है बताइए। 89 का सही जवाब सी है, सी है आपका। चलिए अब हम देखते हैं 90 प्रश्न। 90 क्वेश्चन देखिए। 90 प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है बताइए। 90 का सही जवाब क्या है? सोचिए और बताइए। जो मीठे पानी का झील है वो बूलर झील है। कौन सा? बूलर झील है। मीठा पानी पीना हो तो बूलर झील के पास जाइए, घूम के आइए, एक गिलास पानी पी के आइए, दिमाग ठंडा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कुछ एडवांस जी के आप लोगों के लिए। देखिए एडवांस जी के, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है बताइए। 91 का सही जवाब क्या है? तो 91 का सही जवाब बी है, 51A। 51A सही है। आइए अब हम 52 प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे बताइए। सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी कौन थे? कमेंट में बता सकते हो। चलिए हम देखते हैं 93 का, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था बताइए। पहला। 93 का सही जवाब क्या होगा? सोचिए और बताइए। तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति पूछा है तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? राधाकृष्णन थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं 94 प्रश्न। पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है बताइए। 94 का सही जवाब है 73वां। 73वां पंचायती राज से संबंधित है। चलिए अब हम देखते हैं 95 प्रश्न। 95 प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज़रूर याद कर लेना। 95 का सही जवाब है पी, यकृत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ज़रूर याद कर लेना। चलिए हम देखते हैं 96 प्रश्न, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है बताइए। 96 का सही जवाब है गुर्दा में होता है। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में? गुर्दे में होता है। चलिए हम 97 प्रश्न देखते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे बताइए। नोबेल पुरस्कार किसे मिला था जो प्रथम भारतीय थे? 97 का सही जवाब क्या है आपका? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था जो प्रथम भारतीय थे। आइए हम 98 प्रश्न देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद करना। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। 98 का सही जवाब क्या है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है नेहरू जी। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए 99 प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो सही जवाब है डॉल्फिन है। कौन है? डॉल्फिन है। आइए हम 100वां प्रश्न देखते हैं एवं लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए।
इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। दोस्तों आज ये रहे टोटल 100 प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने कराया है बीच में, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बीच में है। अगर वीडियो अच्छे से आप लोग देखते हैं तो जीके में बहुत अच्छा स्कोर आप लोग करेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार डेली वीडियो आती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।